सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं, इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप डट के नाम जप तो करो। अच्छा, भगवान का नाम गुण लीला ये गहन हर जीव का अधिकार। भगवान ने कहा है जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए, मेरी चर्चा करने में ही संतुष्ट हैं, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, खूब नाम जप करो, दूसरों को करवाओ। जी आप कह रहे हैं कि अपने पति देव के अलावा मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन महाराज जी हम दोनों में लड़ाई भी हो जाती है और गुस्से में अपशब्द हो जाते हैं, क्या मैं पतिव्रत स्त्री हूँ? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप पति से लड़ जाते हैं, ऐसे हम परम पति से लड़ जाते हैं। लड़ना भी एक प्रेम का अंग है, उसे मान कहते हैं, पर वो लड़ना ऐसा ना हो विभत्स रूप न धारण करे। हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा सनातन धर्म इसी की आज्ञा करता है, पर पुरुष स्पर्श का त्याग करके अपने पति में भगवान की भावना रखना। आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए, राधा 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 राधा, और फिर आप देख लीजिए हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। आपके सामने में बैठा हूँ, दोनों किडनी फेल है, हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो सब अर्थ प्रधान हो गया है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता नहीं। बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता, जगत का परिवर्तन होता है जो स्वयं परमात्मा में बिक गया और केवल परमात्मा ही उसकी दृष्टि है। महाराज जी ये प्रश्न मेरे जैसे कई छात्राओं का है, जब हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं फिर भी बार बार असफलता मिलती है। ये बात लोग गलत कहते हैं कि हम प्रयत्न करने पर भी असफल रहे। तुम्हारा प्रयत्न ही ठीक नहीं था कि अपने चैप्टर से अलग प्रश्न अगर दिया जाए तब तो हो कि हमारा प्रयत्न सफल हो गया। अपने चैप्टर पर अगर हम हैं तो हम फेल नहीं हो सकते। विद्या अध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना, और आप फेल हो जाओ तो हमें बताओ। प्यार उसे कहते हैं जहाँ किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। प्यार स्वार्थ से हो रहा है, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो रही इसलिए तुम प्यार शब्द का प्रयोग कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वासना की पूर्ति न हो, तुम्हारी कामना की पूर्ति न हो और वो तुम्हारे प्रतिकूल हो और फिर प्यार करके दिखाओ तो माना, उसे कहते हैं प्यार। और जिसमें अपने सुख की चाह होती उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। नेहा शर्मा जी, महाराज जी मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार मरेला। महाराज जी क्या है मेरे बुरे कर्मों का फल है? नहीं, बुरे कर्मों का नहीं, ये अज्ञान का फल है। जैसे देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है, तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं। काफी सारे जन हैं कि जो मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। महाराज जी अनजाने में अगर कर्ज हो जाए, अनजाने की बात नहीं, लेकिन जानकर हम बेईमानी ना करें किसी की। जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपए की चीज ली है तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दे। बहुत ईमानदारी और धर्म से चलने पर ही हमें भगवत प्राप्ति होती है। यदि हम कर्जा लें तो बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करें और उसका कर्जा दे देना चाहिए। अपने धर्म की कमाई खानी चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए।